अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी वॉल न्यूज़ नेटवर्क से। नाज़रीन, गुज़श्ता एक माह से जब से हुकूमत तब्दील हुई है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब हुई है, सोशल मीडिया पर बिलख़ुसूस और अवामी जलसों में बिलअमूम कौमी अदारों की बेतौकीरी का अमल जारी है। बिलख़ुसूस ट्विटर की बात करें तो ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। कोई अदारा ऐसा नहीं है कि जो महफूज हो। इसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है शहर इक़्तिदार के बड़े साफ़ी बिलाल डार, जिनका तल्लुक़ एक बड़े मीडिया ग्रुप से है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो कैंपेन चल रही है, एक मुनज़्ज़म कैंपेन, इसका क्या असर पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल डार साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब। बिलाल साहब, जब से हुकूमत चेंज हुई है, उस रात भी आप मौजूद थे शाहराए दस्तूर के ऊपर। हेलीकॉप्टर्स की बातें भी हो रही थी जो बाद में फ़ेक निकली। उसके बाद एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है। अगर हम अफ़वाज पाकिस्तान की बात करें, आला अदलिया की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इवन के मीडिया भी, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जॉय साहब, ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लीडर होता है वो कौम की तरबियत करता है, उसको राइट डायरेक्शन पे लेके जाता है और कौम को मुत्तहिद करता है, उनको आपस में जुदा नहीं करता, उनके दरमियान फासले, नफ़रतें, कदूरतें पैदा नहीं करता। और जिन कौमों के अंदर नफ़रतें, कदूरतें और फासले पैदा हो जाएँ आपस में, उनका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि उनका वजूद ख़तरे में चला जाता है। तो दुनिया भर में जहाँ तरक्की हुई है, वहाँ के लीडरों ने सबसे पहले अपने माशरे को महज़्ज़म माशरा बनाया और महज़्ज़म माशरा बनाने के लिए उनकी तरबियत की है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इसके बरक्स हो रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका के जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट हुआ, बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया इंटरनेशनली, और आज उस मुल्क में आग लगी हुई है। वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, मर रहे हैं। हमारी सूरत-ए-हाल क्या है? हमारी सूरत-ए-हाल ये है कि हम फ़ाइनेंशियली बैंक करप्ट होने के बिल्कुल कहाने पे खड़े हैं। हमारे मुल्क में आज जो लोगों की हालत है कि उनको 2 वक़्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, इलाज नसीब नहीं हो रहा। लोग अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने के लिए अब खुदकुशियाँ कर रहे हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हो रही, खुदा ना ख़ास्ता। बहुत गलत सूरत-ए-हाल है। और ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी सियासत के लिए, सिर्फ़ अपने इक़्तिदार के लिए पूरी दुनिया को दुश्मन बना रहे हैं। इमरान खान साहब का जो तर्ज़ अमल है, वो किसी भी सूरत में कौम को बनाने वाला, राइट डायरेक्शन पे लेके जाने वाला डायरेक्ट बिल्कुल किरदार नहीं है। इमरान खान साहब की नज़र में देखें, उन्होंने पहले अफ़वाज पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनके ख़िलाफ़ खुफिया इदारे जो हमारे हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, पीटीआई के जो सेल्स हैं उनकी तरफ से। और फिर साथ आप देखें कि उनकी पीटीआई और इमरान खान की नज़र में ना सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान के खुफिया हसास इदारे, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उनकी नज़र में मुतनाज़ा और गलत है। उनकी नज़र में पार्लियामेंट भी गलत है, उनकी नज़र में अदलिया भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जी, 5 जजेस जो हैं बिलख़ुसूस। 5 क्या जी, वो सबको कहते हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी गलत कहते हैं कि हमें रिलीफ में, हालाँकि जब उनको रिलीफ मिल रहा था तो वो सब ये अच्छे थे। सही। तो ये डायरेक्शंस नहीं है। देखें, इमरान खान साहब या कोई भी सियासतदान हो, अमूमन ये सब इनका तर्ज़ अमल यही रहता है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का, कि वो आज जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे हैं, कल अगर इनकी बात मान ली जाती है या इनको इक़्तिदार मिल जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर ये एकदम यू टर्न लेंगे और फिर इसी अफ़वाज पाकिस्तान के कदमों में बैठ जाएँगे, उनके जूते पॉलिश करने लग पड़ेंगे और कहेंगे इससे अच्छा कोई नहीं। जिस तरह इन्होंने 4.5 साल, 3.5 साल गवर्नमेंट चलाई है, तो इन्होंने भरपूर चेरी ब्लॉसम लगाई है, और ना सिर्फ उनके जूतों पे लगाई है बल्कि अपने मुँह पे भी मली है। बिल्कुल सही। तो अब बिलाल साहब, गेट नंबर 4 के तो हमेशा हम खिलाफ रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक तरफ तो कल हमारे सियासतदान जलसों में वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया लेकर आए थे, वहाँ पर भी तनकीद हो रही थी। कल जरदारी साहब ने बिलखसूस एक बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हैं वो, और उन्होंने बाकायदा एक कोर की जो कमांड है उसके हवाले से एक ऐसा जुमला उन्होंने कहा। आज ISPR ने उसके ऊपर एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। आखिर ये सियासतदान अब, और फिर आपने देखा धरनों के दौरान, आप ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर गंदी शलवारें लटकाई गई हैं। कब इन अदारों को तौकीर कब मिलेगी, इज़्ज़त कब मिलेगी? देखिए, इज़्ज़त तब मिलेगी कि जब सियासतदान इन इदारों से मदद मांगना बंद करेंगे। यही सियासतदान जाके इनसे मदद मांगते हैं। जब इनको मदद मिल जाती है और फिर एक स्टेज पे आके मदद मिलना बंद हो जाती है, तो फिर इनके खिलाफ बात करते हैं। जैसे देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, सियासत में मुदाखलत बंद करो। आज वो बयानिया कहाँ चला गया? दफन हो गया। आज मुस्लिम लीग नून ने भी यू टर्न ले लिया।
और इसी तरह ये यू टर्न इमरान खान साहब भी ले लेंगे कल को, अगर इनकी बात फिर बन जाती है जैसे नून लीग की बन गई है या पीपल्स पार्टी की बन गई है। तो ये अपने यू टर्न अपने इक़्तिदार के चक्कर में इदारों को बेतौकीर कर रहे हैं, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान की जो रियासत के अंदर अवाम है, इन इस अवाम का अपने इदारों पे तब जो यकीन उठेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये इदारे भी अपनी साख इनकी ख़त्म हो जाएगी और इनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल माइनस में चली जाएगी। तो उसका पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे तो होगा फिर फिर? उसका मतलब यही होगा कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ खुदा ना ख़ास्ता फिर बहुत ही ख़तरनाक पोज़ीशन में हम चले जाएँगे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। नहीं, तो जो आपका इंडियन मेजर गोरेया, हुँ। उसकी आपने वो वीडियो क्लिप देखा है? जी, मैंने देखा है। मैंने तो देखा है। वो देखें ना, उनके मंसूबे पे फिर काम हो रहा है ना। तो आप अपनी कौम में, अपने हमारी कौम में इतना, हमारी कौम को हमारे सियासतदान इमरान खान साहब की सूरत में इस तरह लड़वा रहे हैं कि इदारों को बेतौकीर करें, गालियाँ। क्या इमरान खान साहब भूल गए हैं कि कल वो इन्हीं इदारों के गुण गाते थे? इन्हीं इदारों के हवाले से वो अगर कोई 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 इनके खिलाफ कोई बयान देता था तो ये उनके गले पड़ जाते थे। बिल्कुल उसको सही। राह का एजेंट कहते थे, उसको गद्दार कहते थे, उसको कहते थे ये तो गद्दार है, ये मुल्क तोड़ रहा है। आज वही सब कुछ ये खुद कर रहे हैं। तो बात ये है कि खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब, आप इस कौम को गुमराह करके आपस में लड़वाने के चक्कर में ना, आज हमारे यहाँ माहौल क्या बन गया है, इतनी कशीदगी हो चुकी है कि आप अगर अपने घर में बैठे हैं, आपके घर के 4 अफराद आपके साथ आके बैठे हैं, आपके अजीज़ अकारिब हैं, इवन कि आप अपने बहन भाइयों में बैठे हैं, सारा घर तकसीम है, पूरा ख़ानदान तकसीम है। खाने की टेबल पे बैठे हैं, एक दूसरे को दावत दी है, ईद पे मिलने के लिए आए हैं, तो लेकिन ईद वहीं रह गई है, सियासी बहस चल पड़ी, और सियासी बहस इस शिद्दत से हुई है कि वो आपस में दस्तों-गिरेबान होते-होते रह गए। ल एक मर्डर हो चुका है। और मर्डर तो वो चलें हुआ, बिल्कुल वो भी बड़ा अफ़सोसनाक है, लेकिन अब रिश्तेदारों में, रिश्तेदारियाँ, बहन-भाइयों, अज़ीज़ों-अक़ारिब में आपस में इनकी लड़ाइयों की वजह से इतनी नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं कि वो लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले। मैं बताऊँ, देखिए इमरान खान साहब ने कल एमकेएम को बुरा कहा, उसको गले लगा लिया। काफ़ली को बुरा किया, कल कहा, गले लगा लिया। आज वो छोड़ के चले गए हैं, उनको बुरा कहना शुरू कर दिया फिर। तो इसी तरह नून लीग ने उन्हीं लोगों को गले लगा लिया या लगाने की कोशिश की जो इनकी नज़र में बुरे थे। ये सियासतदान तो फिर आपस में मिल जाएँगे। ये आपस में अपना इत्तेहाद बनाते हैं, रोड तोड़ते हैं, अपने करते हैं, लेकिन मैं पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा का वास्ता है, अपने घरों में बैठ के, अपने फैमिलीज़ में बैठ के, दोस्तों में बैठ के सियासत की इतनी खौफनाक बहस मत करें कि अपने तल्लुकात ख़राब कर लें। इन इमरान खान साहब के या नवाज़ शरीफ साहब के या ज़रदारी साहब के या सबके अपने तल्लुकात फिर ठीक हो जाएँगे। और इसमें कोई बईद नहीं है कि कल की जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की जानी दुश्मन थी, आज एक दोस्त है, इसी तरह इसमें भी कोई बईद नहीं है कि कल इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब भी कहीं इकट्ठे बैठे हों बिल्कुल। या जरदारी साहब इकट्ठे बैठे हों। जरदारी साहब तो बैठ चुके हैं सेनेट के इलेक्शन में। सेनेट का जब चेयरमैन साथी जी। संजरानी को बनवाया गया तो इमरान खान और जरदारी इकट्ठे थे। आज वो मुख्तलिफ कल हो सकता है इमरान खान और नवाज शरीफ भी इकट्ठे हों। खुदा का वास्ता मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी कौम से, अपने घरों में ऐसी बहस मत करें और अपने इदारों को बेतौकीर ना करें। एक अपने चीज़ इदारों पे अब तनकीद ना इस तरह से करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि और कुछ साबिक फ़ौजी भाइयों ने मुझसे इसके ऊपर सवालात भी किए हैं, ये ईद की छुट्टियों में एक आर्टिकल भी मैंने इसके ऊपर एक लिखा है। मुझे ये बताइए कि एलओसी के ऊपर रातें गुजारने वाले, सियाचिन की उन बर्फ़पोश चोटियों के ऊपर वज़ीरिस्तान और स्वात जिस तरह क्लियर हुआ, आपको भी पता ही है, मारगला की पहाड़ियाँ हमारे सामने हैं। शेख रशीद साहब ने खुद दावा किया था ना कि जी, किसी जी। पार्लियामेंट गैर महफूज हो गई जी है। हाँ। स्वात क्लियर हुआ, बलूचिस्तान, आपसे ज़्यादा बेहतर बलूचिस्तान की सूरत हाल को कौन जानता है। और फिर इस सारी सूरत हाल में अपनी जानें कुर्बान करने वाले और उनके जो लवाकिन है पीछे, शुहदा की जो फैमिलीज़ हैं, जब ट्विटर के ऊपर आप फ़ौज को, किसी का आप नाम नहीं लिखते, आप फ़ौज लिखते हैं और उसे गद्दार कहते हैं, तो ये मुझे बताइए उनके दिलों पर क्या गुजरती है? ऑफ कोर्स ये देखें, जो सिपाही बेचारा बैठा है, जो लांस नाइक है, कोई सूबेदार है, कोई मेजर है, वो बेचारा सरहद पे बैठा है, रातों को बैठा पहरा दे रहा है अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के बचाव के लिए, अपने अवाम के बचाव के लिए। जब उसको आप गाली देंगे, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी कि यार मैं तो यहाँ अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़ा हूँ और मेरे साथियों ने जानें कुर्बान की हैं। उनके कई यूनिट के लोग आए दिन इन दहशतगर्दों से या मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर उनका मोराल डाउन होता है और ये बहुत खौफनाक बात होती है। बिलफ़र्ज़ अभी तक तो ऐसा नहीं है। खुदा ना ख़ास्ता कल अगर ऐसा हुआ कि कोई फ़ौजी ये सोचने लग पड़े कि मुझे तो खामख़ा में गाली दे रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं फिर इनका दिफ़ा करूँ। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ौजी जहाँ गिलगित में तैनात है और वो मियाँ वाली का रहने वाला है, चकवाल का रहने वाला है या किसी और पाकिस्तान के शहर का रहने वाला है, उसका गिलगित में कोई ताल्लुक़ नहीं है।
उसके ना गिलगित में माँ बाप रहते हैं, ना उसकी प्रॉपर्टी है, ना उसके अब्बा जात की वहाँ कब्रें हैं। फिर वो भी सोचेगा कि यार फिर मैं गिलगित में बैठ के गिलगित के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ या क्यों करूँ, या गिलगित की बाउंड्री को क्यों सिक्योर करने के लिए अपनी जान हथेली पर रख के करूँ। तो वो हो सकता है फिर कल वो इतना आपसे दिल बर्दाश्त हो कि वो आपके मुल्क की सही तरह हिफाज़त ना कर सकें। अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, अभी तक तो दिलो जान से अपनी जान हथेली पे रख के और शहादत का जज्बा लेके वहाँ पहरा देते हैं और लड़ते भी हैं। तो ये बड़ा खौफनाक रुझान है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इमरान खान साहब से कि खुदारा थोड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत दें, और कुछ नहीं तो आप यूरोप के जिन लीडरों की मिसालें देते थे ज़रा उनसे पूछ लें कि जब उनकी हुकूमतें गई हैं तो क्या उन्होंने अपने फ़ौज पे, इदारों पे, अपने अदलिया पे, उन सब पे, इलेक्शन कमीशन पे, सब पे क्या इस तरह तनकीद की जिस तरह आप कर रहे हैं? क्या आप जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, क्या उन्होंने आपको ये सिखाया था कि इस तरह की सियासत करें? क्या उन्होंने आपकी अखलाकी तरबियत नहीं की? की तो होगी यकीनन, लेकिन शायद आपको वो अखलाकी तरबियत अच्छी नहीं लगी या आपके मिजाज के मुताबिक नहीं थी। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट की बेतुकीरी बंद करें। कल आपने इसी पार्लियामेंट में बैठना है, कल आपने इसी इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, कल आपने इसी अदलिया के पास जाना है, कल आपने इसी फ़ौज के साथ मिल के इस पाकिस्तान को बनाना भी है, चलाना भी है। इमरान खान साहब, हम आपको गद्दार नहीं कहते, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं ना, वो गद्दारों से बढ़कर है। इस काम को बंद करें। इस मुल्क को इस वक़्त अमन की ज़रूरत है। हमारी आप देखें अब डॉलर कहाँ जा रहा है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल हो रहा है। डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। दुनिया देखिए, मैंने आपको एक सिचुएशन नक्शा एक्सचेंज का आपने बताया। ये ट्वीट किया था ना कि वेंटिलेटर के ऊपर हम पहुंच ये चुके हैं। वेंटिलेटर पे हमारी रियासत देखिए, मैं आपको एक नक्शा खींच के बताया था कि आलमी लड़ाई किधर जा रही है। उस लड़ाई में मैं आपको ये बताना भूल गया कि खुदा ना खास्ता ये लड़ाई इस तरह बढ़ती है तो इत्तेहादी और जो मुखालफिन है ना, वो एक दूसरे को एंगेज करेंगे। जी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमें क्या हुआ, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, चाइना को कोई एंगेज नहीं करेगा, तो उसके लिए लाज़मी इंडिया नहीं बात है। बैठा। इंडिया चाइना को एंगेज करेगा, चाइना को ताइवान के ज़रिए एंगेज करवाएंगे और पाकिस्तान को भी इंडिया के ज़रिए एंगेज करवाएंगे। तो ये अगर आलमी जंग लगती है तो हमारे ऊपर भी, हमारे घर में भी खुदा न खास्ता आ सकती है। तो कौम को उस जंग के लिए, उन हालात के लिए लीडर वो होता है जो आगे 100 साल के आगे सोच रहा होता है, देख रहा होता है, उसे पता होता है और उसकी प्लानिंग कर रहा होता है। तो खान साहब को चाहिए और जो बाकी सियासतदान उनको चाहिए कि वो इन हालात को देखें, समझें कि हमारी रियासत, हमारा वजूद ख़तरे में है। और आप तनकीद बाई तनकीद, आग लगाने की बातें, खाना जंगी की बातें कर रहे हैं। आप मैं देखें, आप मेरे ख्याल इंडियन इंडियन मीडिया नहीं देखते। मैं इंडियन मीडिया को मॉनिटर करता हूँ। इंडियन मीडिया इतना खुश है और बातचें खुली हुई हैं और सर वो वहाँ पर ऐसे एंकर्स की। खुशी से बयान करते हैं। आज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी फ़ौज को आड़े हाथों लिया। बिल्कुल। आज उन्होंने फ़ौज की धज्जियाँ उड़ा दी। आज उन्होंने फ़ौज को ज़लील और ख़्वार करके खुदा का सर रख दिया। इस किस्म के लैंग्वेज के साथ वो खबरें चला रहे हैं और आप इमरान खान साहब उनकी खिदमत कर रहे हैं। असल में तो फिर मोदी के यार आप हुए। नवाज़ शरीफ ने तो इस तरह नहीं किया जिस तरह आप कर रहे हैं। आप तो चेरी ब्लॉसम उनको कह रहे हैं, अब मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चेरी ब्लॉसम आप हैं। आप तो कीवी भी हैं, ठीक है जी। तो इनको ये सोचना चाहिए, ये काम ना करें खुदा का वास्ता। मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त ज़रूरत ये समर की है कि हमारे पास एक बदकिस्मती है कि पहले हमारे पास नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब की सूरत में एक किरदार था पॉलिटिकल, बिल्कुल। जिसके ऊपर सारे ट्रस्ट करते थे, उनकी बात मानते थे, इज़्ज़त एहतराम करते थे। आज हमारे पास ऐसा कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। हमारी ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो आए और आके सबको बिठाए एक टेबल पे और कहे कि यार बैठ के बात करो, टेबल टॉक से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। कोई ऐसा हमें सियासतदान नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब सियासतदान नज़र नहीं आ रहा तो मेरा ख्याल है फिर ऐसी ऐसी सूरत-ए-हाल में हमें एस्टेब्लिशमेंट पे ही डालना पड़ेगा कि सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिले, इस पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मिले, इस पाकिस्तान के जो सोशल वर्क करने वाले बड़े नाम हैं, जिनकी इज़्ज़त है, तौक़ीर है, एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये सब मिल के एक ग्रुप बनाएँ और ग्रुप बना के पाकिस्तान बार कौंसिल है। पाकिस्तान बार कौंसिल है, ये सारे ग्रुप बना के इमरान खान साहब को और दूसरी पार्टियों को दावत दें और बिठा के इनके मामलात तय कराएँ और इनको कहें कि कूल डाउन हो जाएँ, ठीक है, इलेक्शन करवाने हैं, बैठ के तय करें इलेक्शन कब करवाने हैं। और ज़ाहिर बात है इस वक़्त हुकूमत भी इलेक्शन करवाना चाहती है जल्दी, तो ये सारे मामले तय हो जाएँगे, इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन जितनी तबाही करवा दी जाएगी इस लड़ाई के ज़रिए, वो तबाही फिर शायद हो सकता है अगले कई सालों नहीं तक तो पूरी ना क्या जो है वो एक फ़ौजी जवान, बिल्कुल मैं बार-बार लफ्ज़ फ़ौजी जवान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो आज ये सोचने में हक़ बेजानब नहीं है कि हमें न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, हमें सियासत में मुदाख़लत करनी चाहिए। ज़ाहिर बात है जब आप किसी को गाली देंगे,
जब आप किसी नहीं, को बुरा आज कहेंगे, अदारा मुदाखलत नहीं कर रहा है ना, तो उस पर आज तनकीद इसलिए हो रही है कि वो मुदाखलत नहीं कर रहा उनको है, घसीटा जा रहा है घसीटा जा और रहा है। उन कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है जी कि जब मुल्क पे हमला हो जाएगा तो क्या इदारे न्यूट्रल रहेंगे। तो ये इस किस्म के गलत बयानात किए जा रहे हैं। अपने ही लोगों को अपने मुल्क पे हमलावर साबित करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी को गाली देंगे, इतनी तनकीद करेंगे तो वो भी आपसे प्यार नहीं करेगा। उनकी फैमिलीज़ भी आपसे प्यार नहीं करेंगी, वो भी आपसे नफ़रत करेंगी फिर आगे से। फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाएँगे। तो बेहतर ये है कि ये इन्वॉल्वमेंट बंद हो और ये इस तरह की तनकीद बंद हो, ताकि ये मुल्क सही डगर पे चले। हर इदारा अपनी-अपनी हदूदों के हदूद में रहे, हर सियासी जमात अपने एक अखलाकियात के दायरे के अंदर रहे और इसके कहते सभी हैं कि हमें अपनी सियासत अज़ीज़ नहीं है, हमें अपनी जान भी की परवाह नहीं है। हम तो इस मुल्क के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएँगे, इसके लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो अब इमरान खान साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुल्क की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपने इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हाथी के दाँत हैं, खाने के और दिखाने हाथी के के और। दांत है खान, वही वाली बात है। तो इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए। ये देखें, मैं एक और आपको बात बताऊँ, ये जो नफ़रत होती है ना, जो नफ़रत की बुनियाद पर तरबियत की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज अपने बेटों की तरबियत करूँगा, मैं अपने बेटे को कहूँगा कि फ़लाँ से नफ़रत करो और उसको मैं हर वक़्त यही सबक पढ़ाऊँगा, नफ़रत, 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 गाली दो, गाली दो, गाली दो, गद्दार कहो, ये कहो। तो मेरा बेटा एक वक़्त आएगा, उसकी सोच ही नफ़रत वाली बन जाएगी, गाली देने वाली बनेगी, इल्ज़ामात लगाने वाली बनेगी। और हो सकता है कि कल जिस वक़्त मेरे बेटे को मेरी किसी बात से इख्तिलाफ़ होगा तो वो मुझे भी फिर गाली देगा। फिर वो मुझे भी नफ़रत से कहेगा, फिर मुझे भी वो गद्दार कहेगा। तो खान साहब, जो तरबियत आप अपने लोगों की कर रहे हैं ना, पार्टी के लोगों की और स्पेशली यूथ की, कल हो सकता है यही यूथ और फिर आपको उसी लैंग्वेज में आपका इस्तकबाल करे और वो करे। हम वो नहीं चाहते कि कभी हो ऐसा। लेकिन ये एक दुनिया के असूल हैं, जो तयशुदा हैं, जो आज़माए हुए हैं कि नफ़रत अगर आप किसी की बुनियाद पे तरबियत करेंगे तो कल वही नफ़रत आपको भी फेस करनी पड़ेगी। तो ये चलिए, नफ़रत की शुक्रिया। तरबियत ना करें। नाज़रीन, आपने बिलाल डार साहब से की गुफ्तगू सुनी। मेरे कप्तान समेत, मैं मेरे कप्तान इसलिए कहता हूँ कि मैंने मेरे कप्तान की 13 साल बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो थे और उनका बीट रिपोर्टर मैं था, तो इसलिए मैं प्यार से कहता हूँ मेरे कप्तान। तो मैं अपने मेरे कप्तान समेत जितनी भी सियासी क़यादत है उससे दस्तबदस्ता और बिलखसूस जो मेरे सोशल मीडिया के टूल्स इस्तेमाल करने वाले जितने यूज़र हैं, उनसे एक इल्तमास है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क मेरा है। शायद जिनके लिए हम अपने मुल्क को अब बदनाम कर रहे हैं, अपने कौमी अदारों को, मैं मीडिया की बात नहीं करूँगा क्योंकि आपका सबसे आसान हदफ तो मीडिया का है, जब चाहें लाते मारें, जब चाहें लफाफी और गद्दार करार दें। मीडिया की मैं बात नहीं करूँगा, बाकी अदारों की बात करूँगा। ये जितना आप इस मुल्क के कौमी अदारों को बदनाम करेंगे, ये इस मुल्क की नहीं, अलबत्ता दुश्मनान मुल्क की खिदमत करेंगे। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।